हम ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं, हम सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम किसी सियासी पार्टी के कारकुन नहीं हैं। लेकिन जमहूरी हक का अगर पामाल किया जाएगा उसके लिए हम सड़कों पर उतर आएंगे। हम ये बता देना चाहते हैं कि ममता हुकूमत योगी हुकूमत से कुछ कम नहीं कर रही है। जो है आईएसएफ के साथ पहले आप देखिए कोalition हुआ था और यहाँ पे जो है जो जितने भी विरोधी दल है उन पे हमला हो रहा है। कोई तरीके से इलेक्शन है। आरएसएस इस मुल्क के लिए सबसे गंदा हो गया है। लड़ाई वहीं पर खड़ा हो रहा है। ये अगर दलील किसी सरकारी या पार्टी कहती है तो मेरा उनसे मशवरा है कि आईएसएफ, सीपीआईएम व अन्य विरोधी पार्टियों ने आईएसएफ एमएलए नौशाद सिद्दीकी की रिहाई की मांग करते हुए सियालदह रामलीला मैदान से धर्मतल्ला रानी रासमोहनी मोड़ तक एक एहतजाजी रैली निकाला। इस प्रोटेस्ट रैली में हजारों की तादाद में लोग नौशाद सिद्दीकी की हमायत में शरीक हुए। सीपीआईएम नेत्री मीनाक्षी मुखर्जी ने खिताब करते हुए कहा कि तुम एक नौशाद को जेल में डालोगे, यहाँ सैकड़ों नौशाद रोड पर हैं, कितने को जेल में डालोगे। आइए देखते हैं आगे की खबर। कुछ लोग इसमें उसके ऊपर में खुद अत्याचारित है और कुछ है अपने जहनियत से ये समझते हैं कि ये बात सही नहीं हो रहा है। संविधान अगर तोड़ा जाएगा, यहाँ पर चुने हुए जो प्रतिनिधि है उनके खिलाफ, तो जो आम आवाम है उनका हाल और भी बदतर होना है। ये अगर दलील किसी सरकारी या पार्टी कहती है तो मेरा उनसे मशवरा है कि इलेक्शन कमीशन में जाकर के इसको जमा दे और इसको कहे कि बीजेपी अभी दो नाम से यहाँ पे काम कर रही है, एक नाम से नहीं काम कर रही है। और इसका प्रमाण करने के, इसको सबूत दे करके इसको हकीकत के तहत सामने लाने की जिम्मेदारी उन्हीं की है जिन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। मगर कह रहे हैं कि नाम शाम तक सबको बुलाने का साहस दिखाए। एक के बाद एक डेट फेल कर रही है। चुनाव से मुकरने का जो जिस तरीके से उनमें भय लगा हुआ है, जिस तरीके से वो लोग डरे हुए हैं, उस डर से वो लोग निकले और आवाम का जो हक है, वोट देने का हक, ये उन तक पहुँचाए। जो है आईएसएफ के साथ पहले आप देखिए कोalition हुआ था और यहाँ पे जो है जो जितने भी विरोधी दल है उन पे हमला हो रहा है। कोई तरीके से इलेक्शंस का डिले करने की एक साजिश चल रही है। ये कुछ नहीं है, राजनीतिक आप देख लीजिए एक रिवेंज चल रहा है, राजनीतिक एक बदलाव हो रहा है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को ख़त्म करने की एक साजिश चल रही है। उसके खिलाफ हम लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग सड़क पे उतर आए कि यहाँ पे पश्चिम बंगाल में जो है लोकतंत्र और डेमोक्रेसी का पालन जो चल रहा था वो ख़त्म ना हो। क्या बोलेंगे जब आप पंचायत इलेक्शन का इतना डेट कोई डेट नहीं दे पा रहा है, इतना डिले हो रहा है, इसका क्या कारण है? आप खुद ही सोच लीजिए। जी, ये जो मिছিল निकाला गया है, जो प्रोसेशन चल रहा है, असल में नौशाद सिद्दीकी सिर्फ एक अपोजिशन लीडर ही नहीं है, एमएलए हैं, बल्कि आज जो हालात बनकर मगरबी बंगाल के अंदर में रह गया है। एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि 70 एमएलए भारतीय जनता पार्टी जिसको आरएसएस बोलता है, बीजेपी जिसको बोलता है कि आरएसएस बहुत अच्छा है, और ममता बनर्जी के 222 एमएलए जो हैं वो भी, ममता बनर्जी भी आज खड़े होकर बोल रही है कि आरएसएस ही अच्छा है, आरएसएस इतना बुरा नहीं है। एक ही विकल्प है वहाँ पर असेंबली के अंदर में, वो नौशाद सिद्दीकी है जो खड़ा होकर आज बोल रहा है कि आरएसएस सबसे बुरा है, आरएसएस इस मुल्क के लिए सबसे गंदा हो गया है। लड़ाई वहीं पर खड़ा हो रहा है। आज हम लोग देख रहे हैं ना कि दिल्ली में जो भाजपा कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वहाँ पर नजीब को अरेस्ट किया गया, उमर खालिद को अरेस्ट करके जेल के अंदर में रखा गया है। आज वही चीज़ मगरबी बंगाल के अंदर में हम लोग देख रहे हैं कि नौशाद सिद्दीकी को ममता बनर्जी जेल के अंदर में बैठा के रखी है। ममता बनर्जी को इस बात का डर हो गया है कि अगर नौशाद रास्ते में रहेगा तो पंचायत तृणमूल से हाथ छाड़ा हो जाएगा, इसलिए आज नौशाद को जेल के अंदर में रखा गया है। नौशाद सिद्दीकी के फेवर में ही क्यों आप लोग प्रोटेस्ट कर रही हैं? क्यों नहीं करेंगे? नहीं करने का कारण क्या? सिद्दीकी को अगर समर्थन नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? पार्थो चटर्जी को। एकदम तरफ नहीं जा रहा है। पुलिस को जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। नौशाद सिद्दीकी के फेवर में वो रास्ते पर दिखाई दे रहा है। नौशाद सिद्दीकी के फेवर में ही क्यों आप लोग प्रोटेस्ट कर रही हैं? क्यों नहीं करेंगे? नहीं करने का कारण क्या? सिद्दीकी को अगर समर्थन नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? पार्थो चटर्जी को। एकदम क्या बोलना चाहे
करेंगे किस तरह से बंगाल जो है कहाँ जा रहा है ममता की सरकार में? पीछे की तरफ जा रहा है, एकदम आगे की तरफ नहीं जा रहा है। पुलिस को जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। सड़क में उतरना लाजमी था। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसका सियासी हुकूक सल्ब नहीं कर सकती हैं। राइट टू प्रोटेस्ट जो उनका है, उनका प्रोटेस्ट करने का जो हक़ है, आप उसको कुचलने दमन करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है आप उनके साथियों को, नौशाद सिद्दीकी एक एमएलए हैं, आप उनको फर्जी मुकदमात में फंसाकर और उनके साथियों को फंसाकर और तरह तरह के अलग अलग थानों में उनको केस देकर इस बुरी तरह से उनको परेशान कर रही हैं। तो इसके ख़िलाफ़ हम ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं, हम सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम किसी सियासी पार्टी के कारकुन नहीं हैं। लेकिन जमहूरी हक़ का अगर पामाल किया जाएगा उसके लिए हम सड़कों पर उतर आएंगे। हम ये बता देना चाहते हैं कि ममता हुकूमत योगी हुकूमत से कुछ कम नहीं कर रही है। अगर इसी तरह की हुकूमत रही तो ये उसके लिए बैड ओमेन है। दिस इज़ अ bad omen for Mamta. She should listen to the writing on the wall. वो देख सकती हैं। ममता सेक्युलर पार्टी वो क्लेम करे, लेकिन उसका जो अमल अभी सामने नज़र आ रहा है वो एक सेक्युलर पार्टी का अमल नहीं नज़र आ रहा। इसलिए कि एक ऑल्टरनेटिव वॉइस जो अभी उभरा, आप उसको कुचलने की पूरी क़ुव्वत से कोशिश कर रही हैं। उनके साथियों को, उनके लेजिस्लेटर को आप नज़रबंद कर रही हैं, उनके साथ जुल्म और ज़्यादती की इंतहा कर रही हैं। तो ये कोई जमहूरी या सेक्युलर पार्टी की पहचान नहीं है।